इतना बस मुझे पता है कि औसत का मतलब होता है कि परिणामों का योग। अब किसी को ये समझ में ना आए कि परिणाम क्या है तो वो जान ले कि जो भी अपने पास संख्या दी गई है उसको हम लोग परिणाम कहते हैं। बोलते हैं क्या कि परिणामों का योग, जो भी संख्या दी गई है उन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जितनी संख्या दी गई है उनकी संख्याओं से, यानी कि परिणामों की संख्या से हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, जरा ध्यान से समझना। जैसे अगर अपने पास कोई एक संख्या अगर दी गई है, बिल्कुल बेसिक समय आपको बता रहा हूं, आप मुझे 10 मिनट अपना दे दो, सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर कोई एक संख्या अपने पास है और मान लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है ना 10 है। अगर एक और संख्या मेरे पास है और इसका वैल्यू भी 10 है और मैं आपसे पूछूं कि अब इस संख्या कितनी हो गई जी, तो आप कहोगे सर संख्या 2 हो गई। मैं पूछूंगा इसका औसत बताओ, आप कहोगे कि सर 2 संख्याएं बराबर है तो औसत भी 10 ही होने वाली है। अगर ज्यादा होती तब ना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। यानी कि तरीका तो यही है ना कि ये जो 10 और 10 है दोनों को हम लोग क्या करेंगे ना, ऐड कर देंगे। तो 10 और 10 को ऐड करेंगे तो होगा क्या 20, और चूंकि 2 संख्या है तो 2 से भाग लगाएंगे तो औसत कितना हो जाएगा जी 10 होगा। बनाने का तरीका यही है, लेकिन हम लोग इस तरीके पे बात नहीं करने वाले हैं आज, हम लोग इसको नहीं समझने वाले हैं। हम लोग इस, अभी मैं लिखता हूं दोबारा से, अगर मेरे पास अगर एक संख्या 10 है, एक और संख्या मेरे पास है और जिसका मान क्या है ना 12 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संख्याएं कितनी हो गई तो आप कहोगे सर 2 हो गई। मैं बोलूंगा इसका औसत बताओ, तो अब तो चूंकि बराबर नहीं है ना, लेकिन तरीका तो बदलने वाला है नहीं। तरीका तो वही होगा कि आप क्या करोगे कि ये 10 हो गया, दूसरी संख्या हो गई 12, दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर लो और चूंकि 2 संख्याएं तो 2 से भाग लगा दो। आप कहोगे सर इस बार 22 होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो औसत 11 होगा। लेकिन हम लोगों को जो आज सीखना है, आज की क्लास में आपको जो सिखाने जा रहा हूं, औसत निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ ना इस पार्ट को आप भूल जाओ। यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला इसको आप भूल जाओ। आप सीधे यहां से देखो, एक संख्या 10 है और एक संख्या 12 है, हो गया टोटल 2 संख्या। पहली संख्या जो थी वो छोटी संख्या है, 10 और 12 दोनों में जो संख्या छोटी है ना उसको आपको उठा लेना है। जो भी समझ रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखना। यहां पे छोटी संख्या क्या है ना 10 है, और 10 के बाद हमको आगे क्या करना है, प्लस करना है। ये जो दूसरी वाली संख्या है ये तो 10 से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है तो ये 2 ज्यादा है। जितनी ज्यादा है उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, साथ में आपको गुना करना है जितनी संख्याओं में ये ज्यादा है। यानी कि 12 जो है वो 10 से ज्यादा तो है, लेकिन कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका वैल्यू अपने पास यहाँ 12 है। तो आप कहोगे सर एक ही तो संख्या है, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे भाग और बोलेंगे कि अब हम लोगों को कितनी संख्याओं का औसत निकालना था, तो औसत 2 संख्याओं का निकालना था। तो 2 से यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और 2 से 2 चूंकि कट जाएगा, 10 और 1 को जोड़ेंगे 11, तो औसत क्या होगा 11। आंसर तो उतना ही आना है, तरीके बदल देने से आंसर तो बदल नहीं जाएंगे, लेकिन ये तरीका क्यों अपनाया गया, क्यों बड़े से बड़े सवाल को ये तरीका आसान कर देगा, उसको अभी कुछ देर में आप लोग समझोगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक संख्या जो दी गई है, एक ही संख्या भी एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं और इसका मान लेते हैं कि ये अपने पास क्या है जी 10 है। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे एक संख्या जो है अपने पास इसका वैल्यू क्या है 11, और यहाँ पे एक संख्या और इसका वैल्यू क्या है ना 15 है। मैं आपसे पूछूंगा कि कुल संख्या कितनी हो गई, तो आप तुरंत बोलोगे सर 3 संख्या हो गई। अगर मैं पूछूं इन तीनों का औसत क्या होगा, आप वो वाला दिमाग अभी मत लगाना कि सर तीनों को जोड़ देंगे 36 होगा और 3 से भाग लगाएंगे आंसर 12 होगा। ये पता है आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन पे ही ना सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या आप पिक करो। सबसे छोटी संख्या कितनी है तो 10 है, आप यहाँ पे लिखना 10। अब देखो तो जो अन्य 2 संख्याएं हैं वह 10 से तो ज्यादा है, तो 10 से अगर ये ज्यादा है तो अगर यहां से हम लोग बोलें कि 10 से दूसरी वाली जो संख्या वो कितनी ज्यादा है, तो आप कहोगे सर कि 10 से 1 ज्यादा है। दूसरी वाली संख्या 11 है, तो अगर यह 11 है तो 10 से 1 ज्यादा है, और यहां पे अगर यह 1 ज्यादा है तो कितनी संख्याओं में, तो 1 संख्या में। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि अपने पास यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 1 ज्यादा है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताओ कि जो तीसरी संख्या यानी जो 15 है वो 10 से कितनी ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 5 ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 5 ऐड करना पड़ेगा।
लेकिन औसत हमें निकालना था, तो औसत कितनी संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का, तो 3 से हमें डिवाइड करना है। तो आप मुझे बता दो, 5 और 1 तो 6 हो गए, और 3 से अगर भाग लगाते हैं तो 2 बचेगा, और 10 और 2 को ऐड करेंगे तो औसत कितना आएगा, 12, और यही 12 आपका आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा और एग्जाम्पल, लेकिन ये एग्जाम्पल ना आपके पूरे दिमाग को ओपन करेगा। एवरेज है क्या वास्तव में समझने में मदद करेगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ना इस बार 2 संख्या है, हमेशा एक ही संख्या हम लोग ना लें, क्वेश्चन में तो कितनी भी संख्याएं आ सकती है। तो मान लेते हैं कि ये 2 संख्या है और इन दोनों का औसत इस बार दिया है ना 12। ये नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है ना, एवरेज है अपने पास, ये औसत हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना ये संख्या हो गई, यानी कुल संख्या कितनी है। मान लेते हैं कि मेरे पास अगला 3 संख्या है और जिनका औसत अपने पास कितना है जी, 16 है। और आगे अपने पास मान लो 4 संख्याएं हैं और इनका औसत इस बार कितना है ना, ये 9 है। अभी मैं आपसे पूछूं कि कुल संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे कि सर 2 और 3 5 और 4 कितनी हो गई, 9 हो गई। मैं आपसे चाहता हूं कि इस पूरे 9 संख्याओं का औसत आप मुझे बताओ, ये 9 संख्याओं का औसत क्या होगा। आप कहोगे कि सर अभी हम लोगों ने सीखा था कि सबसे छोटी संख्या को पिक करते हैं, और सबसे छोटी संख्या है कितनी ना, ये 9 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 कायदे के साथ, बड़े प्रेम से बनाओ इसको। अभी हम लोग बोलेंगे कि ये संख्या तो 9 हो गई जी। अभी आप मुझे ये बताओ कि 9 और पहली संख्या है कितना, 12 है। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा, यानी 12 जो है 9 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो कहेंगे सर ये 3 ज्यादा है। लेकिन ये जो 3 ज्यादा है वो कितनी संख्याओं में, तो यहाँ पे 12 जो है ना ये 2 संख्याओं का औसत था बाबू। तो 2 संख्याओं का औसत था, यानी कि 2 संख्याओं में, तो 2 और 3 का गुना करो और होगा कितना, तो 6 होगा। आप 6 लिख लेना, आगे प्लस करना। आप मुझे बताओ कि जो दूसरी संख्या है वो तो 16 है, 16 है, तो क्या 9 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, 7 है। और कितनी संख्याओं में, तो 3 संख्याओं में, तो 3 और 7 का गुना करेंगे तो होगा कितना, 21 होगा। कायदे के साथ लिखो, बड़े प्रेम के साथ लिखो। निकालना कितनी संख्याओं का औसत है, तो 9 संख्याओं का औसत है। तो 9 से यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको भाग। आप मुझे बताओ कि अपने पास ये तो 9 दिया हुआ है, प्लस अगर करते हैं तो यहाँ पे 21 और 6 को अगर ऐड करेंगे 27, और 9 यहाँ पे 27 मैं लिखता हूं, और 9 से हमें क्या करना है ना, भाग लगाना है। तो आप मुझे बताओ कि क्या होने वाला है। तो आप कहोगे सर 3 बार में कटने वाला है। 9 से अगर हम लोग भाग लगाएं तो ये 3 बार में कटने वाला है। तो आप 3 बार में इसको डिवाइड करो, 9 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास क्या होगा, ये 12 होगा। यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ गया, 12 आ गया। तो औसत निकालने का तरीका आप समझ पाए। देखो एग्जाम के पूछे हुए सवाल हम लोग लेते हैं। जैसे अपने पास अगर दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कहता है यदि कक्षा ए के 40 छात्रों की आयु का जो औसत है वो 10 वर्ष है, और कक्षा बी के 30 छात्रों की जो आयु का औसत है वो 12 वर्ष है, तो कक्षा ए और बी के कुल छात्रों की औसत आयु क्या होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखना हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तो कक्षा ए है और एक कक्षा क्या है जी, तो ए बी है। इसमें पहले वाले में स्टूडेंट हैं कितने, तो क्वेश्चन में बोल के रखा गया है ना, ये 40 स्टूडेंट हैं, और इन 40 स्टूडेंट का औसत क्या है ना, 10 वर्ष है। 40 का औसत कितना है जी, ये 10 हो गया। यहाँ पे मैं संख्या लिखता हूं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, औसत, यानी कि कुल औसत इनका कितना दिया हुआ है। अच्छा, जो कक्षा बी है उसमें छात्रों की जो संख्या है वो अपने पास कितना है, तो ये 30 दिया हुआ है, और इनका औसत कितना है, तो औसत है अपने पास 12। आप इसको लिख लें। मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी का अगर औसत लेना है तो क्या ए और बी के कुल छात्रों की संख्या लेना होगा क्या। ए और बी में जो कुल छात्र अपने पास है वो कितने होंगे, तो 40 और 30 को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 70। छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई जी, तो 70 हो गई। अभी अगर औसत लेना है, औसत निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या सीखा था, जो सबसे छोटी संख्या है ना इसको हम लोग पिक करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या औसत वाला लेंगे, ना कि संख्या वाला। सबसे छोटा औसत लेना है, तो सबसे छोटा औसत कितना है, तो 10 है। तो आप यहाँ पे लिखो 10 होगा। अभी हमको क्या करना है ना, प्लस करना है। आगे हमेशा प्लस ही करना है। छोटी संख्या लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको प्लस माइनस का झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। हमेशा 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 प्लस ही करना है आपको। आपको ये देखना है कि जो दूसरी संख्या अपने पास ये जो 12 है, ये 10 से कम है या ज्यादा है। आप बोलोगे सर ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे। तो
आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 2 ज्यादा है वो कितनी संख्याओं में, तो बोलोगे सर 12 जो है ना ये 30 संख्याओं का औसत था, ये 30 लड़कों के बारे में बोला गया था, यानी कि 30 संख्याओं में ना ये 2 जो होगा ना ये ज्यादा हो जाएगा। और आप मुझे एक बात बताओ कि हमें औसत निकालना कितनी संख्याओं का है, तो 70 संख्याओं का। तो 70 से हमें क्या करना होगा, इसको भाग लगाना होगा। तो आप यहां से कायदे से भाग लगा दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अपने पास ये तो 10 का 10 ही हम लोग रहने दें, यहाँ पे 3 और 2 का गुना करें 6 और बटा में क्या होगा जी 7 होगा। तो अपने पास यहाँ 6/7 का मतलब अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.85 आ जाएगा। कितना आएगा 0.85, 85 के बाद भी आएगा, 2 ही डिजिट हम लोग लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोग हल करें तो अपने पास आंसर क्या होगा 10.85। 10.85 देख लो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे जो डी ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं क्या किया गया। यहाँ पे हमारे पास 40 स्टूडेंट थे जिनका औसत दिया हुआ है 10, 30 स्टूडेंट है जिनका औसत कितना है तो 12 है, 12 दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 70 हो गए, इन सभी का औसत कितना हुआ 10.85। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। जैसे अगर अपने पास देके रखा गया है कि यदि कक्षा ए के 42 से छात्रों की आयु का औसत क्या है ना 25 वर्ष है। चलो अपने पास कक्षा ए है और इसमें कुल छात्र हैं 42 और इनका औसत कितना दिया हुआ है 25 दिया है, लिख लेते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है कि कक्षा बी है अपने पास और यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट हो गए ये 28 हो गए और इनका औसत कितना दे के रखा गया है, औसत है 40 लिख लेते हैं। अभी हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे कक्षा ए और बी के जो टोटल स्टूडेंट हैं तो उनका औसत क्या होगा, ये चीज निकालना है। एक चीज और आप यहाँ पे समझो, जहां पे हम लोग क्वेश्चन बना करके आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, इस स्लाइड में आ जाइए। देखो इसको बनाने का एक बढ़िया सा तरीका ये भी अपने पास होता है कि जैसे ये 40 और 30 जो दिया हुआ था ना, यहाँ पे हम इसको छोटा कर सकते हैं, यानी कि ये जो 0 है ना अगर इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो हमारे पास ये जो ना पहले से ही ये 70 की जगह पे 7 आ जाएगा। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, आप दोबारा से यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे बात को समझो। जैसे अगर बोला गया कि कक्षा ए है और कक्षा बी है और यहाँ पे बोला गया कि 40 स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या है 30 स्टूडेंट है, और अब हमें बात करनी है ए और बी कक्षा के बारे में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग 40 और 30 से बड़ी संख्या है, हम इसको नहीं लेंगे, हम 4 और 3 को लेंगे, यानी कि इसको छोटा कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 होगा। यहाँ पे औसत 10 दिया हुआ था, यहाँ पे औसत है 12। टोटल का औसत अगर हमें निकालना है कि टोटल का औसत कितना होगा तो छोटी संख्या 10 हम लोग ले लेंगे। अभी हम लोगों के पास यहाँ पे 2 ज्यादा है और कितनी संख्याओं में, तो अब 30 नहीं लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे, यानी 3 संख्याओं में और 7 से भाग लगाएंगे। मामला वही होने वाला है, यानी कि 3 गुने 2 6 और 7 से भाग लगाएंगे 10.85। तो आंसर क्या होगा 10.85। यही तकनीक हम लोग आगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेने वाले हैं। हम लोग करेंगे क्या कि चूंकि अपने पास अगर 42 और 28 है, ये काम करते हैं 14 से 3 बार में कटेगा और 14 से 2 बार में, तो 3 और 2 का वैल्यू कितना हो गया 5। यानी ए और बी के टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है वह 42 और 28 न ऐड करके 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 होगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना, आप औसत जो औसत वाली जो अपने पास राशि है इसको आप कभी छोटा मत करना। छोटा जब भी आपको करना होगा तो जो कुल संख्या दी रहती है उसे ही हम छोटा कर सकते हैं। अभी देखो 25 और 40 में जो छोटी संख्या है वो कौन सी है जी, ये 25 है। जो छोटी संख्या वो कौन सी है, ये 25 है। मैं आपसे ये पूछूं कि ये 25 के बाद तो प्लस करना ही है, छोटी संख्या लिखे हो तो आप मुझे बताओ ये 40 जो है ये कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है। और ये कितनी संख्याओं में, तो 2 संख्याओं में। 15 और 2 का गुना कर लेंगे या फिर 2 और गुना 15 में लिख ही लेता हूं। और हमें औसत कितनी संख्याओं का निकालना है, तो 5 संख्याओं का। तो 5 से 15 कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 3 और 2 का गुना करेंगे 6 होगा और 25 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 31 होगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 31। और ये बात समझ में है ना, बड़ा आसान सा मामला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, कहता है कि यदि 6 व्यक्तियों का औसत भार जो है ये 50 kg है। क्या बोला गया, कोई 6 व्यक्ति हैं और इनका औसत क्या है ना 50 है।
लिख लो भाई। आगे कहता है कि जो दो व्यक्ति है इन दो व्यक्तियों का औसत भार जो है ना वो 51 kg है। जो दो व्यक्ति हैं इनका औसत भार क्या है ना 51 kg है। और आगे और भी दो व्यक्ति है, अन्य दो व्यक्ति, और इनका औसत क्या है 55। अन्य दो व्यक्ति है और इनका औसत कितना दिया हुआ है 55। पूछा गया कि कुल व्यक्तियों का औसत बताओ। तो कुल व्यक्ति यानी टोटल व्यक्ति कितने हो गए अपने पास, देखो 6, 2 8 और 2 10। तो हमें 10 लोगों के बारे में बात करनी है। कितने लोगों के बारे में? 10 लोगों के बारे में। यहाँ पे 50, 51 और 55 में सबसे छोटा कौन है पहले तो आपको वो देख लेना है। तो आप कहोगे कि सर सबसे छोटा ना ये 50 है, तो इस 50 को पकड़िए। अभी अपने पास आगे प्लस करना है। आगे देखना है कि दूसरी संख्या है 51, 50 से कितनी ज्यादा? 1 ज्यादा। कितनी संख्याओं में? तो 2 संख्याओं में। तो 1 और 2 का गुना करेंगे क्या होगा जी? 2 होगा। आगे प्लस कर लो। अपने पास देखना है कि जो तीसरी संख्या ये तो 55 है, 50 से कितनी ज्यादा है? तो ये 5 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं में? तो 2 संख्याओं में। तो 5 और 2 का गुना करोगे क्या होगा जी? 10 होगा। और बटा करना है, कितनी संख्याओं का औसत लेना था? तो हमें 10 संख्याओं का औसत लेना है, तो 10 से करना है भाग। आप कहोगे कि सर 50 ऊपर में कितनी हो गई जी? 12। तो अभी 50 तो 50 रह गया, और अपने पास 12 और बटा 10 का मतलब होगा 1.2। मतलब क्या हो गया कि 51.2। 51.2 जो है देख लीजिए कि आपके पास किस ऑप्शन में दिया है, क्योंकि आंसर तो यही होने वाला है। तो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 51.2 ये सभी व्यक्तियों का, जो टोटल 10 व्यक्ति हो गए, इनका औसत हुआ। समझ पा रहे हो? आई थिंक कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और हाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया हुआ है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 7 और 3 है। इसने पहले बोल के रखा है कि 40 स्टूडेंट्स है। वैसे हमको इस 40 से उतना खास कोई मतलब है नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं 40, और इस 40 स्टूडेंट्स की जो कक्षा है जिसमें आपके लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इनकी संख्या का अनुपात इसने दे के रखा है 7 और 3 का। बोल के रखा गया है कि लड़कों का औसत जो है ना ये 65 है, और लड़कियों का औसत कितना है ना ये 72 है। तो 7 और 3 टोटल कितने हो गए? 10, यानी कि कुल 10 हो गया। आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन क्यों करेंगे? जब बड़ी संख्या रहती है तो हम लोग खुद ही छोटा करते हैं, जब छोटा संख्या तो बड़ा क्यों करेंगे हम? यहाँ पे अगर इन सबका अगर औसत लेना है, तरीका वही अपने पास बच्चा। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप कहोगे सर 65 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना 65 को लिखेंगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि 65 और 72 के बीच का अंतर क्या होगा? क्या ये संख्या ज्यादा है? निश्चित रूप से ज्यादा। कितनी ज्यादा है? तो आप कहोगे कि सर ये 7 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं में? तो 3 संख्याओं में। तो 7 और 3 का गुना करके डायरेक्ट लिखते हैं, 21 होगा। कितनी संख्याओं का औसत लेना है? तो 10 संख्याओं का, यानी कि अगर इसको हल करेंगे हम लोग तो ये तो 65 है जी, और प्लस में क्या होगा? तो 21/10 का मतलब 2.1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.1 लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया? यानी कि 67.1। तो 67.1 इन सभी का औसत होगा। और देखो पहला नंबर जो अपने पास ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे आंसर है 67.1। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है? अगला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया था? एक कक्षा में 625 विद्यार्थी हैं जिनमें 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। तो ये तो क्लियर हो गया है कि अपने पास टोटल संख्या अगर 625 है उससे कोई खास मतलब नहीं है। कक्षा में कुछ तो लड़के हैं और कुछ तो लड़कियां हैं। लड़कों का प्रतिशत बोल के रखा गया है 60 है, तो लड़कियों का प्रतिशत स्वाभाविक सी बात है कि 40 हो जाएगा। बोला गया कि लड़कों के प्राप्तांक 75% हैं। लड़कों के प्राप्तांक कितने हैं? तो 75% हैं। और लड़कियों के कितने हैं जी? तो 81 हैं। आपको बताना है कि पूरी कक्षा का प्राप्तांक क्या होगा। पूरी कक्षा यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं लड़का और लड़की दोनों मिला करके। तो या तो आप 60 और 40 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास 100 होगा। लेकिन बड़ी संख्या हम लोग क्यों लें? हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि अगर छोटी संख्या से काम चल सकता है तो छोटी संख्या ही लेंगे। आप एक एक जीरो भी काट सकते हो,
या फिर आप बोल सकते हो कि सर 20 से 60 3 बार में और 20 से 40 2 बार में कटेगा, वैसा भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 6 और 4 ही अगर रखते हैं तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी कि मान लेते हैं कि लड़के और लड़की दोनों मिला के 10 हैं। यहाँ पे 75 और 81 में दोनों में छोटा कौन है, 75 छोटा है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 75 को। आगे क्या करना है, प्लस करना है। आपको ये बताना है, सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि 81 75 से कम है या ज्यादा, तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो ये 6 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं में, तो अब देखो 40 नहीं है, अब ये 4 है, यानी 6 और 4 का गुना करेंगे तो 24 होगा। कितनी संख्याओं का औसत लेना है, तो 10 संख्याओं का। मामला क्या हो गया जी, तो इसको बोलेंगे 2.4, 24/10 का मतलब। और 75 में 2 को ऐड कर लें तो ये होगा 77, और पॉइंट क्या होगा, तो 4 होगा। तो 77.4। आप चेक करो कहाँ पे दिया है, दिख रहा है ना, पहले वाले ऑप्शन में ये दे के रखा हुआ है। तो कितना आसान सा मामला होता है ना। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कहता है एक टेबल पे 3:5:2 क्षमता वाले 3 बर्तन रखे गए हैं। 3 बर्तन अपने पास है जिनका जो क्षमता है उसका अनुपात है 3, 5 और 2 का। कहता है जिनका क्रमशः 30%, इसका बोला गया ये 30%, दूसरे वाले का 40%, और उसके बाद क्या है ना 60% भाग दूध से भरा हुआ है। कहता है तो बताएं कि पूरे क्षमता का कितना प्रतिशत भाग खाली है। कितना खाली है पूछा गया, भरा हुआ नहीं, लेकिन पहले हम लोग भरा हुआ निकाल लेते हैं। भरा हुआ निकल जाएगा तो फिर 100 से माइनस करके हम लोग खाली भी निकाल लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल भाग हुआ क्या, तो 3 और 5 8 और 2 कितने हो गए जी, ये 10 हो गए। बनाने का तरीका वही होगा, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या है कितना अपने पास, तो ये 30 है, तो हम लोग यहाँ से 30 को लेंगे। आगे प्लस करना होगा। देखना तो ये जो 30 और 40 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 10 होगा। कितनी संख्याओं में, तो 5 संख्याओं में, यानी कि हो गया कितना, 50। आगे प्लस करते हैं। उसके बाद यहां से 30 और 60 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 30 होगा। कितनी संख्याओं में, तो 2 संख्याओं में, यानी कि हमारे पास ये कितना हो गया जी, 60। निकालना कितनी संख्याओं का औसत है, तो 10 का, तो 10 से करेंगे भाग। ये तो अपने पास 30 हो गया। 50 और 60 110, 10 से भाग लगाएंगे होगा क्या, 11। यानी कि यहां से अगर हम लोग हल करते हैं 30 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो अपने पास होगा क्या, 41। तो 41% भाग जो होगा ना ये भरा होगा। ये क्या ना, ये भरा होगा, क्योंकि जो डाटा अपने पास दिया था 30%, 40%, 60%, इसने कहा था भरा हुआ। तो अगर भरा हुआ का प्रतिशत लोगे तो आपको खाली का प्रतिशत थोड़े मिल जाएगा, भरा का प्रतिशत मिलेगा। जबकि क्वेश्चन में इसने पूछ के रखा है कि कितना प्रतिशत भाग जो है ना ये अपने पास क्या है, खाली है। तो गलती से ये पहला वाला ऑप्शन आप टिक मत लगा लेना 41% देख करके। आपको क्या करना होगा कि आपको टोटल जो भाग होता है प्रतिशत में, प्रतिशत हमेशा 100 होता है, तो इस 100 से 41 को, जो ये 41 आया, इस 41 को हमें माइनस करना होगा। और अगर 41 को माइनस करेंगे तो अपने पास होगा क्या, 59। तो ये जो 59% होगा ना ये आपका आंसर होगा, ना कि आंसर होगा 41। अगर आपसे पूछा जाता कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है तब तो आंसर 41% होता। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितना प्रतिशत भाग जो है ना वो खाली है, तो 100 से 41 को करेंगे माइनस, आंसर क्या होगा, 59%। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है 7 नंबर, कहता है कि 3 दिन चले एक सर्कस के शो में प्रथम, दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या का अनुपात 2, 5 और 13 है। तो सबसे पहले तो अनुपात लिखते हैं, 2 है, 5 है और क्या है जी, 13 है। यानी कि टोटल कितना हो गया, आप यहां से ऐड करना चाहो कर सकते हो, 13, 5, 18 और 2 कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। यानी कि कुल ये दर्शकों की संख्या हो गई। अब देखो कहता है यदि पहले दिन 15 रुपए प्रति व्यक्ति, पहले दिन कितना है, 15 रुपया। दूसरा दिन कितना दिया हुआ है, तो 7.5, 7.50 लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे तीसरा दिन क्या दिया हुआ है, तो 2.50 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य था। तो पूरे शो के लिए औसत मूल्य प्रति व्यक्ति क्या था, ये आपसे पूछा गया है। हम लोग बनाने का तरीका वही पुराना वाला होगा, यानी सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है अपने पास, तो अपने पास दे के रखा गया है 2.5। अभी देखो 2.5 तो यहाँ पे लिख लो, प्लस आगे कर लो। आप मुझे एक बात बताओ कि ये अपने पास पहली संख्या है कितना,
15, तो ये कितनी ज्यादा है? तो आप कहोगे कि 12.5। किससे? 2.5 से। 15 से 2.5 को आप माइनस कर लो, और ये 12.5 कितनी संख्याओं में ज्यादा है? तो 2 संख्याओं में। गुना करेंगे तो 12.5 और 2 का गुना होता है 25। आगे मुझे एक बात बता दीजिए कि ये 7.5 जो है यह 2.5 से कितनी ज्यादा है? तो ये 5 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं में? 5 संख्याओं में। तो क्या ये भी 25 हो गया क्या जी? बिल्कुल हो गया। निकालना कितनी संख्याओं का औसत है? तो 20 संख्याओं का। तो यहाँ पे तो 2.5 है। आप तुरंत मुझे बताओ कि 25 और 25 तो 50 होगा, और 50/20 मतलब 0 तो कट ही गए। 5/2 का मतलब क्या 2.5 भी हो गया क्या? और 2.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो होगा कितना? ये 5 होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे 100 के लिए औसत मूल्य क्या था, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 रुपया प्रति व्यक्ति था। यानी आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक शहर की जनसंख्या 9600 है। वैसे इससे कोई खास मतलब रहता नहीं है इन सारी संख्याओं से। कहता है जिनमें पुरुष तथा महिला की संख्या का अनुपात 7 और 5 है। हमें तो बस अनुपात से मतलब है। अनुपात क्या दिया है? 7 और 5 का। कहता है कि पुरुषों में 70% जो है ना, ये क्या है ना, साक्षर है। और उसके बाद महिलाओं में कितनी है जी? तो 40% है। पूछा गया कि टोटल जो है ना साक्षरता का प्रतिशत बताइए। तो टोटल यानी कि 7 और 5 12, ये पूरी जनसंख्या मान लेते हैं हम लोग। अभी अपने पास जो है ना, दोनों में 70 और 40 में छोटा कौन है? तो 40 है। 40 लिखेंगे, आगे प्लस करना है। आप मुझे बताओ कि 40 से ये जो 70 है वो है कितना ज्यादा? तो आप कहोगे 30 ज्यादा है। कितनी संख्या में? तो 7 संख्याओं में। यानी बोलेंगे कि यहाँ पे 30 गुना 7। और निकालना कितनी संख्याओं का औसत है? तो 12 संख्याओं का। आप यहां से छोटा करना चाहो कर सकते हो। 6 से 5 बार में और 6 से 2 बार में। 5 और 7 का गुना करेंगे 35/2, जिसका मतलब होगा कि 40 और प्लस 17.5। 35/2 यानी 34 अगर होता तो 17 से 2 बार में कट जाता। यानी कि अगर हम लोग हल करें तो अपने पास होगा 57.5, और 57.5% देखो दिया हुआ है सेकंड नंबर ऑप्शन में, बी में। यानी कि हम लोग काफी आसानी से बहुत कम समय में इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार जो है ना वो 36.2 kg है। 40 बच्चे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन करो ये जो 40 स्टूडेंट है इनका औसत भार क्या है ना 36.2 kg है। अच्छी बात है। कहता है उस कक्षा में 42.3 kg, 39.7 kg और 39.5 kg वाले 3 बच्चे और आ जाते हैं। अच्छा जी, एक बच्चा जो है ना जिसका वजन हो गया 36.2, एक और बच्चा हो गया जिसका वजन हो गया नहीं 36.2 जो था ना, ये तो अपने पास देख रखा गया हुआ था। एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक बच्चा जो है और इसका कितना है 42.3। 42.3। एक बच्चा जो है जिसका 39.7 और एक बच्चा जो है वो 39.5 kg का है। यानी टोटल बच्चे हो गए कितने 43। तो बोला गया कि इन 43 बच्चों का औसत भार जो होगा ये क्या होगा। अच्छी बात है। बनाने का तरीका तो वही अपने पास है, यानी कि सबसे पुरानी जो छोटी वाली संख्या है और छोटी वाली संख्या देखो ये 36.2 है। इसको पिक करते हैं 36.2। आगे क्या करना है प्लस। यहाँ पे जो दूसरा संख्या है यानी कि जो पहला बच्चा आया था उसका जो वजन था 42.3 kg जो था, तो वह यहाँ से आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये इससे कितना ज्यादा है। तो आप यहाँ से अगर देखो तो आप कहोगे कि ये यहाँ से ज्यादा है 6.1 kg। 42.3 से आप 36.2 को घटा लें। आप मुझे बताइए कि कितने बच्चों में, तो एक बच्चा में। तो आप यहाँ से 6.1 लिख सकते हैं। प्लस क्या होगा जी आगे। आप मुझे बताइए कि जो दूसरा बच्चा था उसका वजन भी तो ज्यादा है ना पहले वाले से, तो कितना ज्यादा है। तो अपने पास 36 और 3 39 होगा। यानी कि बोलेंगे 3.5, क्योंकि यहाँ पे 0.7 है। अच्छा, उसी तरह से आप यहाँ पे देखो कि जो तीसरा बच्चा अपने पास है 39.5 kg इसका था, तो इसका वजन कितना ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ से अगर घटाते हो तो अपने पास क्या होगा 3.2। यहाँ पे कितना आ गया जी 3.5 से 2 कम कर लेंगे तो अपने पास कितना 3 हो गया। तो 3 दशमलव क्या हो गया 3 हो गया।
निकालना कितने बच्चों का औसत था, तो हमें औसत निकालना है 43, 43 बच्चों का औसत बताना है। अगर यहां से अगर हम लोग हल करते हैं तो अपने पास क्या होने वाला है कि 36.2 प्लस 36.2 प्लस में सबको ऐड करेंगे, 5 3 8 और 1 9, उसके बाद 6 और 3 9 और 3 12, यानी 12.9 और बटा में क्या होगा 43। अगर यहाँ से आप हल करते हो तो 36.2 और प्लस क्या होगा, तो देखो 43 से कितना बार में 3 बार में कटेगा, यानी कि 0.3 लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब होगा कि 36.5, और 36.5 केजी जो होगा यह अपने पास जो होगा सभी बच्चों का औसत, और 36.5 कहाँ पे दिया है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया है, यानी कि जो 43 बच्चे इनका ये औसत भार होगा। इसी तरह से अंतिम क्वेश्चन हम लोग आज का लेते हैं। 10 क्वेश्चन पर्याप्त है समझने के लिए कंसेप्ट को। यहां से अगर देखें तो बोला गया कि 5 दोस्तों की औसत लंबाई जो है वह 168 सेंटीमीटर है। 5 की लंबाई कितनी है, 168 सेंटीमीटर है। कहता है कि 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का आ गया जिसकी लंबाई कितनी है, 162 है। यहां से कहता है कुल 6 लड़के हो गए, तो 6 तो हो ही जाएंगे। कहता है इनकी औसत लंबाई क्या होगा, तो यहां से सबसे छोटी संख्या देखो, तो 168 और 162 में छोटी संख्या है जी 162, प्लस करना होगा। अभी आप यहां से देखो कि 168 जो है 162 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, और कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में, तो 5 और गुना क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, बटा में क्या होगा, ये अपने पास 5 है जी, 5 और गुना क्या होगा 6, निकालना 6 संख्याओं का औसत है, तो 6 से 6 तो कट गया, यानी कि 162 और प्लस होगा 5, ऐड करेंगे तो क्या होगा 167। ये सेंटीमीटर में था तो आंसर भी तो सेंटीमीटर में होगा, तो 167 सेंटीमीटर पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मुश्किल नहीं है, औसत वैसे भी काफी आसान सा टॉपिक है, इसको हल करना काफी इजी है अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो। आज अपना ये इंट्रो क्लास था, पहला क्लास था, और जिसमें आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्लासेस प्रॉपर में समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई टेक्निकल अगर फॉल्ट होगा तो उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह आप कर दीजिए, ताकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जान पा रहे हैं। अभी जितने लोगों का मेरे पास नंबर था मैंने तो वैसे बतला दिया था, सभी का तो वैसे नहीं है, लेकिन आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी होंगे आप उनको बता देना कि क्लासेज अपने कंटिन्यू हो चुके हैं, और क्लास जैसे ओपन होगा तो ऑफलाइन मोड में तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर ही लेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन आप लोग मैसेज करना। ओके, बाय बाय।